नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेज नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। पेज नंबर 1 है गेटिंग रेडी। ठीक है, लेट अस कलर। ठीक, काउंट द ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप एंड राइट द नंबर इन द बॉक्स। अब हर जो बॉक्स है उसमें क्या कहते हैं, नंबर्स को हमने जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको काउंट करना है और जो बॉक्स दिया गया है उसमें हमने उनको काउंट करके लिखना है। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है, ईच ग्रुप्स में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको काउंट करना है और उसके बाद उसका जो नीचे बॉक्स दिया गया है उसमें वो नंबर हमने लिखना है। देन कलर ग्रुप्स ऑफ 9 ब्लू। जहाँ पे हमारा 9 आंसर आ जाएगा उस वाले ग्रुप को हमने ब्लू कलर करना है। ग्रुप्स ऑफ 5 येलो, और जो ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप 5 का होगा उसमें हमने येलो कलर करना है। एंड ग्रुप्स ऑफ 4 रेड, और जिसमें 4 ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसका आंसर 4 आएगा उसमें हमने रेड कलर करना है। जैसे हमारा जो ए वाला ग्रुप है उसमें देखें 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 4 आंसर आया। तो ये वाला जो ग्रुप है इसमें हमने ये क्या कहते हैं, रेड कलर करना है। ठीक है, अब बी वाला ग्रुप है, इसको हम काउंट करते हैं। बी ग्रुप्स में हमने देखना है कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बी ग्रुप में हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 9 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब 9 में हमने कौन सा कलर करना है, ब्लू, यानी इन बॉक्सेस में हमने ब्लू कलर करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट है हमारा, उसमें है 1 2 3 4 हमारे पास बुक्स हैं या कॉपीज हैं। ठीक है, इसमें हम लिख देंगे बॉक्स में 4, और इनमें कौन सा कलर होगा, जिस तरह इस वाले बॉक्स में रेड कलर था तो यहाँ पे भी हम इन पे रेड कलर कर देंगे। अब डी वाला जो पार्ट है उसमें काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर आ गया 5। ठीक है, अब 5 में हमने कौन सा कलर करना है, येलो कलर करना है। इन आइसक्रीम्स में हमने येलो कलर कर देना है। ठीक, ई पे चलते हैं। ई ग्रुप जो है हमारा उसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो ई वाला जो ग्रुप है इसमें भी 5 ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम ई वाले में येलो कलर कर देंगे। ठीक है, एफ पार्ट की तरफ चलते हैं। एफ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 9 में हमने कौन सा कलर करना था, ब्लू कलर करना था। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहता है काउंट दी ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप एंड राइट द नंबर। हमने ईच जो ग्रुप है उसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको काउंट करना है और उसके बाद उस बॉक्स में वो नंबर लिखना है। जैसे हमारा ए पार्ट सॉल्व किया हुआ उन्होंने, वो देखें 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट्स थे तो ये 6 लिख दिया। अब इसी तरह हम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। अब सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट में हमारे पास है 1 2 3 4 हैं तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। अब डी पार्ट है हमारे पास, उसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया। ठीक है, अब ई पार्ट की तरफ चलते हैं। ई है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमने बॉक्स में 13 लिख दिया। अब एफ पार्ट की तरफ चलते हैं। एफ पार्ट में हम काउंट कर लेते हैं, ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं एहतियात से काउंट करेंगे। ठीक है, इस तरह देखें, ऐसे करेंगे तो आपको जो है ना कन्फ्यूजन हो सकता है। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे इजी रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो हमारे पास एफ पार्ट का हमारा आंसर आ गया 20, तो बॉक्स में हमने लिख दिया 2020। पेज नंबर 3 है लेट अस काउंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब आगे की तरफ और बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ। अब वो कहता है लेट अस काउंट फॉरवर्ड, आगे की तरफ गिनती गिनिए, एंड बैकवर्ड्स और पीछे की तरफ। अब देखिए जो पहला वाला बॉक्स है उसमें अगर आप बॉय को देखें तो फॉरवर्ड और नीचे लिखा हुआ है और एरो का साइन आगे की तरफ जा रहा है और काउंटिंग देखें आ रही है 1 2 3 4 के बाद आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 6 7
8 9। तो ये हमने फॉरवर्ड काउंटिंग की है, इसको असेंडिंग में भी कहते हैं, ठीक है। तो ये छोटे से बड़े की तरफ जा रही है, तो ये हमारे फॉरवर्ड आगे की तरफ जा रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। अब आती है बैकवर्ड्स। अब बैकवर्ड देखें कि वो चल रहा आगे की तरफ है, उसका मुंह आगे की तरफ है, लेकिन काउंटिंग ऐसे एरो बैकवर्ड की तरफ पीछे की तरफ जा रहा है। तो अब हमने 9 से बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। 9 से पहले आता है 8, 8 से पहले आ गया 7, 7 से पहले 6, 6 से पहले 5, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2 और 2 से पहले 1, ठीक है। ये था फॉरवर्ड, यानी 1 से हमने स्टार्ट लिया था 9 तक लेके गए थे, और बैकवर्ड क्या हुआ, 9 से हमने स्टार्ट लिया और 1 तक लेकर आए, ठीक है। इसे असेंडिंग भी कहते हैं, छोटे से बड़े की तरतीब जिसको कहते हैं, और बैकवर्ड डिसेंडिंग यानी बड़े से छोटे नंबर की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको ये दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है draw dots in the empty sets from the bigger set 9 to the smaller set 1। आप देखें वो कहता है कि आपने जो एम्प्टी बॉक्सेस हैं उसमें जो आपको नंबर दिया गया है उसके मुताबिक डॉट्स लगाने हैं, और आपने 9 से स्टार्ट लेके 1 वाले स्मॉलेस्ट यानी बिगेस्ट 9 वाले बॉक्स से स्टार्ट लेके स्मॉलेस्ट 1 वाले जो बॉक्स है उस तक जाना है। अब फर्स्ट में हमारे पास क्या है, 9 है, तो यहाँ पे हम 9 डॉट्स लगा देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और नीचे 1 2 3 4, ये 4 डॉट्स लगे, तो ये टोटल हमारे पास 9 आ गया। अब उसके बाद आ गया हमारे पास 8 1 2 3 4, और इसी तरह इसके नीचे 1 2 3 4, ठीक। ये देखें ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। इस तरह अब नेक्स्ट है हमारे पास 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब 6 आ गया 1 2 3 4 5 6, अब आ गया 5 1 2 3 4 5, अब आ गया 4 1 2 3 4, और नेक्स्ट बॉक्स में 3 आ गया 1 2 3, इसमें आ गए 2 1 2 एंड 1, ठीक है। ये नंबर 4 है, डू यू रिमेंबर शेप्स, क्या आपको शेप्स याद हैं। अब क्वेश्चन कर रहा है वो फाइंड द शेप्स एंड कलर दैम। जो शेप्स आपको नीचे बॉक्स में दी गई हैं उनको आपने तलाश करना है, और उन शेप्स में जो कलर उसके आगे लिखा हुआ है वही कलर आपने करना है। देखें जो पहली वाली हमारी शेप है वो कौन सी शेप है, वो शेप है सर्कल, ठीक है। जितने भी यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके पास सर्कल होंगे उसमें हमने रेड कलर कर देना है, और जो डाइस शेप होगी उसमें हमने पिंक कलर करना है, और जो कॉन शेप होगी उसमें येलो कलर करना है, और जो क्यूब शेप होगी आपके पास उसमें आपने ब्लू कलर करना है, और जो क्यूबाइड होगी उसमें आपने ग्रीन कलर करना है, ठीक है। अब ये एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन हो रही है, किसकी है बर्थडे पार्टी, हैप्पी बर्थडे आमिर, आमिर की बर्थडे है, ठीक है। अब उसमें नीचे ये बर्थडे पे और कुछ चीज़ें दी गई हैं, और ये जब हम नीचे पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद इसको ये वाज़ेह हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन दी बॉक्सेस। जो बॉक्सेस हमें दिए गए हैं वो हमने फिल करने हैं। आमिर गॉट डैश गिफ्ट, आमिर ने कितने गिफ्ट हासिल किए, कितने गिफ्ट मिले आमिर को, 1 और 2, देखें ये दोनों गिफ्ट हैं उसके। तो आमिर हम लिखेंगे आमिर गॉट 2 गिफ्ट्स, ठीक है। आमिर हैट हैज़ डैश डॉट्स, आमिर की जो हैट है उस पर कितने डॉट्स हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डॉट्स हैं आमिर की हैट पर, 8 डॉट्स हैं, ठीक है। आमिर इज डैश ईयर्स ओल्ड, आमिर कितने साल का है, देखिए हमें क्या पता चलेगा, एक तो ये देखिए हैप्पी 5th बर्थडे, यानी आमिर की 5th बर्थडे है। इसी तरह ये देखें इसके जो बर्थडे केक है उस पर भी 5 कैंडल्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि आमिर की कौन सी, आमिर कितने साल का है, आमिर इज 5 years ओल्ड, ठीक है। आमिर 5 साल का है, ठीक है, या आमिर की उम्र 5 साल है।
साइमाज हैट हैज डैश डॉट्स, साइमा के हैट पे कितने डॉट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6 के साइमाज हैट हैज 6 डॉट्स, साइमा की हैट पे 6 डॉट्स हैं। आमिर गॉट डैश मार्बल्स, आमिर ने डैश मार्बल्स हासिल किया, मार्बल्स कहाँ हैं, ये हैं जी 1 2 3 4। तो आमिर ने कितने मार्बल्स हासिल किए हैं, आमिर गॉट 4 मार्बल्स, आमिर गॉट 4 मार्बल्स, ठीक है।